नमस्कार दोस्तों, देसी बालक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यूट्यूब पर सबसे पहले सरसों के भाव जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें तथा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो आपको अपलोड होते ही सबसे पहले दिखाई दे सके। दोस्तों, सरसों का बाज़ार बहुत रिस्की बना हुआ है। इस पर हम चर्चा करेंगे कि इसकी क्या सही रणनीति है, भाव बढ़ेंगे या अब नहीं बढ़ेंगे। तो किसान और व्यापारी भाइयों, इन दिनों सरकार सभी फैसलों पर कड़ी नज़र रखे हुए है और किसी भी फैसले में तेज़ी आते ही सरकार सक्रिय हो जाती है। ऐसा ही सरसों के बाज़ार में देखने को मिल रहा है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि सरसों की बढ़ती कीमतों को काबू में किया जा सके। इसी वजह से भारत में सरसों का तेल पिछले 5 सालों में पहली बार विदेश से मंगाया जा रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि घरेलू बाज़ार में सरसों के तेल की कीमतों में 3 साल की अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। एक बड़े उद्योग विशेषज्ञ के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात यूएई से कुल 6000 टन रेपसीड तेल या फिर सरसों का तेल आयात करने का सौदा हुआ है और इसकी खेप भारत के लिए रवाना भी हो चुकी है। उम्मीद है कि यह जहाज़ जल्द ही गुजरात के कांडला बंदरगाह पर पहुंच जाएगा। जुलाई में सरसों के तेल की कीमतें 1,67,000 प्रति टन हो गई है, जो फरवरी 2022 के बाद सबसे ज़्यादा भाव है। यह पिछले साल की तुलना में लगभग 34% अधिक है। इसी वजह से विदेश से सरसों का तेल आयात करने का फैसला लिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरसों की नई फसल मार्च 2026 में आएगी, इसलिए इस बीच सरकार और भी तेल का आयात कर सकती है। भाव की बात करें तो इस हफ्ते कल तक जयपुर मंडी में सरसों का भाव 100 गिरकर 7,350 पर रह गया है और भरतपुर में 110 से 125 रुपये घटकर 6,900 पर रह गया है। प्लांट की बात करें तो सलोनी प्लांट पर सरसों का भाव 100 रुपये घटकर 7,975 पर रह गया है और गोयल कोटा में 50 से 75 घटकर 7200 पर रह गया है। आगे की चाल की बात करें तो आने वाले त्योहारों के कारण सरसों के तेल की मांग और भी बढ़ सकती है, जिससे निकट भविष्य में कीमतों में ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। अगर सरकार दिवाली तक कोई और एक्शन नहीं लेती है तो दिवाली तक 200 से 250 रुपये तक की फिर से तेज़ी देखने को मिल सकती है। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि सरसों को बेच दें और जो अब से आगे स्टॉक रखने की सोच रहे हैं वे 300 से 400 तक का जोखिम लेकर चलें। अब वही देखने को मिल रहा है और अब आगे भी 200 से 250 तक का जोखिम लेकर चलें और बाज़ार पर अपनी कड़ी नज़र रखें। बाकी व्यापार अपने विवेक से ही करें। धन्यवाद।